गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट पर मैथ्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के बारे में अपन बात करते हैं। क्लास 10th के बच्चों को ज़्यादातर मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, 12th के बच्चों भी हैं, 9th के भी हैं, इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट मैथ लगता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का मैथ सिखाया जाएगा, जीरो से हीरो तक का। जीरो का मतलब है आपको बेसिक फंडामेंटल बताया जाएगा, और हीरो का मतलब है एडवांस लेवल का मैथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, आज हम क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर पर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले रियल नंबर से पहले अपन क्या करें, कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और 8th स्टैंडर्ड में भी, 9th में भी ये नंबर्स के बारे में सभी आते हैं। लेकिन अब मैंने बताया आपको जीरो से हीरो तक का सफर तय करना है, तो बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, जिन बच्चों को इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो को ना देखें, लेकिन जिनको इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को, ठीक है, सभी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको बता दूंगा और उसका हैंडल भी बता दूंगा। ठीक है, यूट्यूब का एक हैंडल होता है, उस हैंडल के थ्रू आप क्या डायरेक्ट चैनल पर जा सकते हैं, और पूरा स्टेप वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी वन बाई वन करके। ठीक है, यही है। तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो उससे पहले अपन कुछ बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन ये सभी जानते हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, केवल जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो ये अपने पास क्या होगा, होल नंबर्स बन जाएगा। अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड और हो गया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, अब आते हैं अब इंटीजर नंबर्स पर। इंटीजर नंबर्स को अपन कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड। तो आप देख रहे हैं जीरो, इसके मैंने राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है सभी की सभी। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू 1 से लेके आप देख रहे हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रही हैं, और इधर की नेगेटिव वैल्यू है लेफ्ट साइड में, सारी इनफाइनाइट तक जा रही हैं। यानी इधर सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर नेगेटिव वैल्यू, यानी सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सभी को मिलाकर क्या बन जाता है, आपका इंटीजर नंबर्स बन जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगे और नेगेटिव वैल्यू भी आएंगे और जीरो भी आएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या कहलाते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर, और ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर बात करेंगे, रैशनल नंबर। इंटरेस्ट लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जितनी कॉपियां आप भरेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, नेशनल नंबर के बारे में अपन बात करते हैं। रैशनल नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके साथ में एक कंडीशन का ध्यान रखना है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी q मतलब डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो अपना रैशनल नंबर में नहीं आएगा। तो सभी नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में बनेंगे, लेकिन वो नहीं बनेंगे जिनके डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा होगा। ठीक है, पी और क्यू यहाँ क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर होंगे। अब वो इंटीजर नंबर मैंने आपको बताया था, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल कौन से रैशनल नंबर होंगे और कौन से रैशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैंने 2 लिख दिया। अब 2 अपने पास नंबर है, पी के फॉर्म ये हो गया। अगर नीचे अपन क्या लगा देते हैं, इसके 1 लिख देते हैं, तो आप देखें पी की वैल्यू क्या हो गई 2, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी पी वाई क्यू को फॉर्म हो गया। ठीक है, यानी इस कंडीशन को फिल कर रहा है। ठीक है, यानी ये रैशनल नंबर है, माइनस का 5, ये भी रैशनल नंबर है, नीचे 1 लगा सकते हैं। पी की वैल्यू -5 और क्यू की वैल्यू 1 हो गई है, तो यानी सभी वैल्यूज आपकी क्या बन रही हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। 2/3 ये भी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, ये सारे के सारे
आर ऑल रैशनल नंबर, ये सभी के सभी कैसे हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब कौन से रैशनल नंबर नहीं होंगे उस पर अपन बात करते हैं। तो कंडीशन क्या लगी हुई है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूं 5/0, अब देखो क्या नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, यानी अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको अपन काउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं है कितना ही वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे माइनस का 1/0 है। ठीक है, या कोई सी वैल्यू लिख लीजिए, माइनस का 7/0 है। ठीक है, कितनी 8/0 है। तो ये क्या है, आर ऑल आर नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे क्या रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कंपोजिट नंबर पर डिस्कस होता है, और अपने पास को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उन पर भी डिस्कस होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो देखिए, ये लिखा हुआ है द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर दो या दो से ज्यादा हों। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, उनको अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो दो से ज्यादा फैक्टर हैं इसके, इसलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं ये इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 इंटू 3 इंटू 1, दो से ज़्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 1, यानी इसके भी आप देख रहे हैं दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5 और 9 कोई 2 नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अपन क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 5 के फैक्टर और ये 9 के फैक्टर। ठीक है, 9 के फैक्टर कितने हो जाएंगे और इसके फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो 5 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक इसका 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक तो 3 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी दोनों नंबर जितने भी नंबर होंगे उनमें कॉमन जो एलिमेंट आएगा, कॉमन जो नंबर आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1। 1 इज द ओनली कॉमन नंबर। ठीक है, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 5 के फैक्टर आपके कितने हुए थे, 5 के फैक्टर अपने पास कितने हुए, 5 इंटू 1, और 9 के फैक्टर कितने हुए अपने पास, 3 इंटू 3 इंटू 1। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब क्या है, को प्राइम नंबर है 5 और 9। तो जिनके कॉमन फैक्टर ये भी कह सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो आप जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, जैसे आप जानते हैं एचसीएफ निकालना आपने सीखा होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट को अपन लिख लेते हैं, एचसीएफ क्या होगा, इसका कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है 1। ये भी कह सकते हैं अपन कि जिन नंबरों में कॉमन जो नंबर आएगा या कॉमन जो फैक्टर आएगा, ठीक है, उस जिसका एचसीएफ 1 होगा ओनली, क्या होगा, एचसीएफ ओनली 1 होगा, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ रहा है, या कह सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर। एचसीएफ और एलसीएम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी सेम पैटर्न पर ही है। थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, समझ लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर
ऑफ ईच फैक्टर। जो भी अपने पास फैक्टर दे रखे होंगे, जो भी अपने पास नंबर्स दे रखे होंगे, उन सभी के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन में अपन ग्रेटेस्ट पावर वाले जो भी नंबर आएंगे वो क्या बनेंगे, अपने पास एचसीएफ बनेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर वाले बनेंगे। ठीक है, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, वहाँ पर आप एलसीएम और एचसीएफ पर बात कर लेंगे, वो काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, इस पर इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखा है एलसीएम और ए कॉमा में, यानी आपके पास कोई दो नंबर हैं, मान लीजिए ए और बी, कोई दो नंबर है, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स कौन से हैं आपके, ए और बी, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, दोनों नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।